नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज। परसों एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है बिकॉज इंडिया फाइनली अब 8,000 करोड़ का जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसको अनाउंस करने वाला है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है जो कि 6 मार्च यानी कि कल लेट नाइट सामने आई थी। इंडियाज डीप टेक साइंटिफिक मिशन इज ऑल सेट फॉर द क्वांटम जंप। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है बिकॉज विकासशील देशों की लिस्ट में देखेंगे तो अभी तक मात्र एक चाइना था जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के मिशन को लॉन्च कर चुका है। बहुत पहले की बात है, 2008 में ही उसने लॉन्च कर दिया था। लेकिन अब फाइनली इंडिया इज गोइंग टू बी द सेकेंड डेवलपिंग कंट्री जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली है। क्वांटम मिशन को एक राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने वाली है जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया जाने वाला है। बात करेंगे इस मिशन के बारे में, क्या क्या हमारे मिशन के कंपोनेंट्स होने वाले हैं, क्यों ये एक बहुत ही विशेष डेवलपमेंट है, उसको भी समझा जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग 2023 के प्रीलिम्स को लेके सीरियस है तो आपके लिए एक डेडिकेटेड नो नॉनसेंस कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं ऑन दी टेक्स्ट बुक ऐप, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स और उसके साथ जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। इस कोर्स का जो फिलहाल प्राइस है वो 1,000 रुपीज के भी नीचे कर दिया गया है बिकॉज होली के अवसर पर ये वाले ऑफर्स चल रहे हैं और अल्टीमेटली आपको जो प्राइस पड़ रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली 909 रुपीज अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए एक डेडिकेटेड साइंस एंड टेक की एमसीक्यू सीरीज है जो कि हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। इसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, इसका लिंक पिंड कमेंट में है और इसमें आपके सारा का सारा साइंस एंड टेक इंक्लूडिंग बायोटेक, स्पेस टेक, डिफेंस टेक, हेल्थ, डिजीज एंड इंफॉर्मेशन टेक सब चीजें कवर करवाई जाने वाली हैं। ऑल राइट, सो ये आप बैनर देख पा रहे होंगे। ये वाला जो बैनर है ध्यान से देखिए, यूनियन बजट 2020 का, यानी कि 2020 आज से 3 साल पहले की बात है। उस टाइम पे हमारे यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था कि हम लोग 8,000 करोड़ रुपए का मिशन लॉन्च करने वाले हैं जो कि अगले 5 साल में इस पैसे को खर्च किया जाएगा। और ये वाला जो मिशन है दिस इज गोइंग टू बी द NMQT, इसको नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी के नाम से नाम दिया गया था। इसमें इन्होंने पूरा का पूरा इसका बताया था कि हम इसमें क्या क्या चीजें करने वाले हैं, किस किस के साथ कोलैबोरेशन करके क्या क्या चीजें होने वाली हैं। लेकिन ये उस टाइम पे खबर सामने आई, उसके बाद इसको लेकर हमें कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। फाइनली 3 साल के बाद इंडिया ने अपना प्रॉपर टाइम लिया। इंडिया टुक ऑलमोस्ट 3 years टू फाइन ट्यून द मिशन प्लान और फाइनली अब हम लोग इस पूरे के पूरे मिशन को अनाउंस करने वाले हैं। इस 3 साल के पीरियड में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM ये ऑलरेडी क्वांटम R&D प्रोग्राम्स को रन कर रही हैं एंड बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि इस फील्ड में आ चुके हैं। लेकिन इस चीज को लेकर कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं था, कोई मिशन नहीं था जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी रन किया जा रहा था। उसी पर्टिकुलर वॉइड को अब भरने के लिए इंडिया ने अनाउंस किया है, जैसा कि आप देख पाएंगे, इंडियाज डीप टेक साइंटिफिक मिशन इज ऑल सेट फॉर द क्वांटम जंप। फाइनली 3 years आफ्टर इट वॉज अनाउंस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल क्वांटम मिशन को अब लॉन्च करने वाली है। तो ये एक डीप टेक्नोलॉजी साइंटिफिक मिशन होने वाला है जो कि हमारे द्वारा लॉन्च किया जाएगा एंड अनडाउटेडली ये वाला जो मिशन है दिस विल पुट इंडिया इनटू द बिग लीग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक टाइम्स के ही द्वारा खबर को कवर किया गया है। उन्होंने ही बताया है कि ये जो मिशन है ये यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है और बहुत ही जल्द ये वाला जो मिशन है इसको अप्रूवल भी मिलने वाला है। बड़ी बात क्यों बन जाती है? बिकॉज दुनिया में मुट्ठी भर देश ही हैं जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम करते हैं। अगर विकसित देशों की बात करें तो केवल USA, जर्मनी, फ्रांस और जापान ही है जिन्होंने प्रयास किया है। विकासशील देशों की बात करें तो चाइना यहां पे काफी अच्छा काम कर रही है। इनफैक्ट इट इज द ओनली डेवलपिंग कंट्री टिल नाउ जो कि एडवांस्ड क्वांटम टेक के ऊपर काम कर रही है। चाइना इस रेस में कूदा था 2008 में और आज की डेट में इट इज बोस्टिंग, मतलब कि शो ऑफ करता है बहुत सारे हाई एंड क्वांटम टेक बेस्ड सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को और सुपर कंप्यूटर्स को। इनफैक्ट
बताना चाहूंगा कि चाइना वो देश बना जो कि वैसे तो डेवलपिंग था, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला चाइना पहला वो देश बना जिसने कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन वाली क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो कि बेसिकली इनक्रिप्टेड डेटा शेयर करती है बिटवीन बीजिंग एंड शंघाई। तो चाइना का जो इकोनॉमिक कैपिटल जिसको कि शंघाई कहा जाता है और चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जिसको कि बीजिंग कहा जाता है, दोनों में एक सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश करी है चाइना की इस क्वांटम सैटेलाइट के द्वारा, जो कि दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट भी मानी जाती है। खैर, कमिंग बैक टू इंडियाज क्वांटम मिशन, तो बताया जा रहा है कि इंडिया के मिशन में हमें कुल मिला के 4 वर्टिकल्स देखने को मिलने वाले हैं। पहला वर्टिकल ऑब्वियसली क्वांटम कंप्यूटिंग का, दूसरा वर्टिकल क्वांटम कम्युनिकेशन का, तीसरा वर्टिकल क्वांटम सेंसर्स का एंड चौथा वर्टिकल क्वांटम मटेरियल्स का होने वाला है। ये जो वर्टिकल नंबर 3 और वर्टिकल नंबर 4 है, काफी हद तक एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये पूरा का पूरा जो मिशन है, दिस इज गोइंग टू बी स्टीयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इसमें क्लोज एंगेजमेंट होने वाली है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, डीआरडीओ की और इंडिया के जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसमें साथ में मिलकर के काम करने वाले हैं। ये इसलिए बिकॉज क्वांटम वैसे तो हर चीज की अपनी अपनी यहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो क्वांटम कैपेबिलिटीज हैं ये हमें अलग अलग क्षेत्रों में हेल्प करने वाली हैं। फिर भले वो रूटीन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस फर्म्स हो, नेशनल सिक्योरिटी एप्लीकेशंस हो, फिर भले वो हमारी क्रिप्टोग्राफी का एरिया हो, कम्युनिकेशंस का एरिया हो, अलग अलग एरियाज में क्वांटम हमें टेक्नोलॉजी की मदद मिलने वाली है। इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। नाउ अगर हम लोग वन बाय वन हमारे वर्टिकल्स को लेके बातचीत कर लें तो क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसी कंप्यूटिंग की फील्ड है जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से बहुत ज्यादा एडवांस मानी जाती है। बड़ी सिंपल भाषा में कहूं तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग या फिर जिसको हम लोग क्लासिकल कंप्यूटर्स बोलते हैं, तो वो डेटा को जब प्रोसेस करते हैं, डेटा को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो वो केवल बिट्स में करते हैं, 0 और 1 में। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की खास बात क्या है कि वो बिट्स की जगह क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि वो 0 से 1 के लेकर जो बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ही भारी नंबर की कैलकुलेशंस को भी बड़ी आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी तक जो हमारी क्लासिकल कंप्यूटर्स जिन टेक्नोलॉजीज को, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाई है, उनको सॉल्व करने की क्षमता भी रखती है। तो ये हमारे क्वांटम मिशन का पहला बड़ा पिलर होने वाला है। दूसरा पिलर है क्वांटम कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम लोग बेसिकली एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। इसमें ऑलरेडी हम लोग काफी काम कर चुके हैं। इसरो के द्वारा, इसरो का जो अहमदाबाद बेस्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है और फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है, इन्होंने मिलकर के डेमोन्स्ट्रेट किया समथिंग कॉल्ड एज क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसमें कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को भेज सकते हो और इस तरीके से उसको एनक्रिप्ट करते हो क्वांटम टेक के माध्यम से कि उसको डिसाइफर करना, उसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। और ये सारी की सारी चीजें होती हैं यूजिंग रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारे मिशन का दूसरा पिलर होने वाला है। ये आप यहां पे देख पाएंगे, ये 2022 फरवरी की खबर है। इसरो कंडक्ट्स ब्रेक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन, ये हमारे क्वांटम मिशन का दूसरा बड़ा पिलर है। पिलर नंबर 3 और 4 की बात करें तो यहां पर हमारा फोकस सेंसर्स और मटेरियल्स पे होने वाला है। सेंसर्स और मटेरियल्स का एक बड़ा सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं। जैसे फिलहाल हम लोग जब दिमाग की एमआरआई करने के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो जब क्वांटम सेंसर्स और क्वांटम मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी जो कि अभी तक जो हमारे ट्रेडिशनल सेंसर्स, ट्रेडिशनल मशीन्स थी वो नहीं बता पा रही थी। तो ये भी अगेन डिपेंडेंट, ये भी क्वांटम टेक्निक्स के ऊपर ही है, जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटरफेरेंस, क्वांटम स्टेट स्क्वीजिंग वगैरह वगैरह, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ये, लेकिन इनकी एप्लीकेशंस हमें अलग अलग एरियाज में देखने को मिलने वाली हैं। फिर भले वो डिफेंस के एरियाज हो, हमारे मिसाइल्स में, रेडार्स में, हमारे न्यूक्लियर मटेरियल में, अलग अलग एरियाज पे इन सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो ये हमारे मिशन का तीसरा और चौथा वर्टिकल होने वाला है, जिसमें जो सेंसर्स बनाए जाएंगे वो अल्टीमेटली क्वांटम मटेरियल्स के माध्यम से इन सेंसर्स को बनाया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग दी क्वांटम मिशन जो कि हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया ने केवल इन्हीं को अनाउंस किया है, इसके पहले भी हमने कुछ कुछ कदम लिए हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में डीएसटी के
द्वारा एक प्रोग्राम को अनवेल किया गया था जिसका नाम था क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक एंड कमिटेड टू इन्वेस्टिंग 80 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। इसके अलावा आज से 1.5 साल पहले अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ने CDOT की क्वांटम कम्युनिकेशन लैब को भी इनॉग्रेट किया था एंड ऑल्सो अनवेल्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूशन। तो कुछ हम लोग बेबी स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं क्वांटम कम्युनिकेशन क्वांटम टेक्नोलॉजी के एरिया में, लेकिन अब हम लोग एक बड़ा कदम ले रहे हैं जिसमें कि नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 8,000 करोड़ का एलोकेशन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस मिशन के लिए किया जा रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपने हमारे साइंस एंड टेक वाले सीरीज में एनरोल नहीं किया है, एनरोल कीजिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक दोस्तों पिन कमेंट में है। 2023 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड